नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके प्रश्नों का जवाब देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। शॉर्ट पास्ट फ्यूचर रिलेटेड हेल्थ बिजनेस। यहाँ पर सबसे पहले बात आपकी जो बिजनेस की है, साफ तौर पे यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि पहले इधर पे क्रॉसेस के साइन मौजूद थे जो बिजनेस में लॉसेस और रिलेशंस में फ्रॉड एंड चीटिंग मनी लॉसेस को खासकर रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी यहाँ पर क्लियर कट ट्रायंगल का साइन आ रहा है जो 100% कंफर्मेशन देता है कि किसी भी तरह का इनिशिएशन और रिस्क लेना आने वाले समय में आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। ट्रायंगल का साइन मरकरी पे सिक्योरिटी देता है कि आपके बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क और तमाम तरह के प्लानिंग में कहीं ना कहीं सफलता बहुत बड़े स्तर की है, क्योंकि ट्रायंगल, स्क्वायर ये सब एक सिक्योरिटी के साइन होते हैं जिसमें लॉसेस के बाद सक्सेस मिलने के चांसेस हाई हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप किसी भी तरह का रिस्क लेने से पीछे मत हटिएगा। ये सब अभी जज किया जाएगा ओवरऑल पाम में कि कौन सा टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा है। लेकिन बिजनेस के लिए सेपरेट अगर ट्रायंगल का साइन मरकरी पे बन गया तो सभी तरह के कॉन्टेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन फायदे में आना शुरू हो जाते हैं, यानी काम आना शुरू हो जाते हैं। सभी तरह के प्लानिंग प्रॉपर एग्जीक्यूट होते हैं, रिसोर्सेज अपने आप से मिलते हैं, सपोर्ट अपने आप से मिलते हैं, अपग्रेडेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पर होता है। यहाँ पर डायरेक्टली लक फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है जिसके कारण आपके सभी तरह के प्रयत्न प्रयासों में लाभ मिलता है। यह लक आपको इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपका जो सैटर्न माउंट है यहाँ पर बहुत बारीकी से हम देख सकते हैं कि प्रोमिनेंट इधर पे आपके ट्रायंगल जैसे साइन भी मौजूद होने लग रहे हैं। सैटर्न की अपनी खुद की रेखा जो व्यक्ति को बहुत ज्यादा ईमानदार बनाती है। बायफोर के कॉम्बिनेशन अपग्रेडेशन या मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को यहाँ पर कंफर्मेशन दे रहे हैं। तो यहाँ जो ट्रायंगल का साइन ये बन रहा है ये एम्पायर खड़ा करने का साइन होता है। सैटर्न यहाँ पर जब भी देने को आते हैं तो जीवन भर के सभी तरह के कर्मों के फल देने के अतिरिक्त बहुत ज्यादा लाभ इस तरह के चिन्ह के अतिरिक्त दर्शा रहे होते हैं। एम्पायर खड़ा करना यानी दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे सकना, अपने काम को बहुत बड़े स्केल पर लेकर के चल जाना। यहाँ ट्रायंगल का साइन डायरेक्ट सूर्य की तरफ देख रहा है और सूर्य पर भी प्रोमिनेंट ट्रायंगल का साइन यहाँ सैटर्न की तरफ देख रहा है, जिसके कारण यह अगेन एक विपरीत राजयोग को दर्शाता है कि तमाम तरह के संघर्ष और प्रयत्न प्रयास के द्वारा नाम, सम्मान, धन दौलत मिलेगा और प्रिंसिपल, रूल्स, रेगुलेशन जो आप फॉलो करते आए हैं, एक जो अपने कैरेक्टर पर कभी दाग लगने नहीं दिया, ईमानदारी हर विषय में बरकरार रखी, उसके कारण आपको डायरेक्टली सैटर्न के द्वारा भाग्य यहाँ प्रदान हो रहा है। इस कंडीशन में वेल्थ और प्रोस्पेरिटी में प्रोमिनेंट अपग्रेडेशन देखने को मिलते हैं। इन्हीं सारी चीजों को कंफर्मेशन करते हुए यहाँ पर आप देख सकेंगे कि आपकी जो लक लाइन है खासकर सैटर्न पर वो अप्रोक्सीमेटली 58 और 9 के एज से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुई है। वही सेम चीज अगर हम आपके सन माउंट के ऊपर भी देखें तो यहाँ पर सभी तरह की बेफिजूल की रेखाएं, जैसे ये सब तरह की रेखाएं बहुत ज्यादा भटकाव देती है, काम बनने में रुकावट देती है। अब वही सब रेखाएं कमजोर होने लग रही हैं। प्रोमिनेंट ट्रायंगल का साइन, बायफोर का साइन बनना शुरू हो रहा है जो खुद का एम्पायर खड़ा करने के साथ में प्रॉपर लेवल पे गुडविल क्रिएट करके देता है। अब इसका भी जो डायरेक्ट रिलेशन है वो आपकी जुपिटर पे है। जुपिटर पे जब भी इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा दयालु, धार्मिक, आध्यात्मिक और सहयोगी किस्म की प्रवृत्ति देती है, जिसके कारण समाज में सेवा करते हुए पाए जाते हैं। आगे से रह करके दूसरों की मदद करना, बड़े स्तर पर लोगों को लाभ पहुंचाना, अंततः ये पुण्यों को दर्शाता है जिसका लाभ आपको और आपके आने वाली पीढ़ी को मिलता है। इसीलिए बच्चे लायक, संस्कारी, सफल यहाँ पर निकलते हैं। यहाँ पर जो मेन कॉम्बिनेशन डेवलप हुआ है वो है आपकी प्रोग्रेस लाइन, जिसे एम्बिशियस लाइन भी कहते हैं। जब ये लाइफ लाइन या माइंड लाइन से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाए तो जीवन में अपने लिए कम लेकिन दूसरों के लिए करने की चेष्टा बल, इच्छाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ का ट्रायंगल भी यही कंफर्मेशन करता है कि आप जो अपने जीवन भर काम किए हैं वो बहुत अच्छी विरासत में अपने आने वाली पीढ़ी को दे सकने में सक्षम रहेंगे। इसीलिए आप जैसे जातकों का जो वर्चस्व है वो बहुत लंबे समय तक देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये प्रोमिनेंट इंडिकेशन है कि आपको रिस्क लेना चाहिए। एम्बिशियस जो नेचर रख रखा है उस पर डेफिनेटली आपको वर्क करना चाहिए। मरकरी पे थोड़ी बहुत जो आड़ी रेखाएं हैं या मरकरी फिंगर यहाँ पर शॉर्ट आपका है जो कि आपको हिचकिचाहट, घबराहट दे सकता है, लेट लतीफी दे सकता है, वो सारी चीजों का आपको समाधान दिया जाएगा। लेकिन हर विषय में आपका समय बड़ा अच्छा दिखाई यहाँ पर दिया है। प्रॉपर्टीज लेने के लिए भी यहाँ पर ट्रायंगल का साइन बहुत पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि यह ट्रायंगल जो सूर्य पे बना हुआ है ये पितृ पूर्वजों की कृपा के द्वारा प्राप्त होता है। तो इस कंडीशन में एक से अधिक स्थान पर प्रॉपर्टी लेने के योग भी निर्मित होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटस की भी जहां तक बात करें तो वही 58 के एज में बहुत ज्यादा अच्छा दिखाई दिया है। और सोशल या फिर स्टेटस, स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो आपका जुपिटर अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है।
लाइफ लाइन के ऊपर भी आप यहाँ पर देख सकेंगे कि एक ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन और उसके जस्ट अपर में एक ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन आया है। इस तरह के ट्रायंगल लाइफ लाइन पे कंफर्मेशन देते हैं कि बड़ा घर यहाँ बनने के योग निर्मित होते हैं, बड़ी इच्छा मनोकामना पूरी होती है, बड़ी एम्पायर या बिजनेस या फिर अर्निंग कैपेबिलिटी में एनहेंसमेंट, जिसमें फाइनेंशियल इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी होना, क्योंकि लाइफ लाइन के ऊपर ट्रायंगल जो सिक्योरिटी दे रहा है ये पूरे के पूरे लाइफ को बहुत ज्यादा पॉजिटिव और अपग्रेड करता हुआ दिखाई देता है। तो ये जो गोल्डन एरा है आपके लाइफ में, ये 56 से लेकर के 64 के मिड में रहेगा और उसके जस्ट बाद में आपके यहाँ पर फिश सिंबल जैसा साइन क्रिएट होना शुरू हो रहा है, जो मोक्ष मुक्ति को भी यहाँ डिफाइन करता है। इन्हीं सबके मध्य से जो मरकरी लाइन भी निकल रही है, ये भी बिजनेस लक को नए नए तरह के आइडियाज को और मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी को यहाँ पर कंफर्मेशन दे रहा है। तो कहीं से भी किसी तरह की बड़ी तकलीफ परेशानी दिखाई नहीं दे रही है और यही सारी कॉम्बिनेशन आपकी गुडविल भी अच्छा करेगी। अब जो इतने अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं उसके पीछे की आपदा विपदा की अगर हम बात करें तो आपका पूरा का पूरा जो जीवन रहा तकरीबन 35 और 36 तक संघर्षों के अतिरिक्त रहा। जब भी भाग्य रेखा की अब्सेंस होती है तो सभी तरह के यहाँ क्रियाकलाप में प्रयत्न प्रयास में किसी तरह का परिणाम नहीं मिलता है, बहुत ज्यादा भटकाव रहता है। और वहीं जब राहु रेखाएं भी उसी के मध्य में काट करके इतनी स्ट्रांगली चल जाए तो मानसिक तनाव, शारीरिक और घरेलू तनाव देखने को मिलता ही है। तो यहाँ 36 के बाद में जाकर के आपकी लक लाइन जो है प्रोमिनेंटली डेवलप की है। और वही चीज अगर हम लाइफ लाइन पे देखें तो वो ही समय अप्रोक्सीमेटली 36 और 38 के मिड में आपकी मल्टीपल सक्सेस लाइन निकली है, जो आपके इनिशिएशन एफर्ट्स के द्वारा सफलता दिलवाई है। ये सारी चीजें होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आपका बाल से बाका नहीं हो पाया, क्योंकि आपकी हथेली में गार्डियन एंजल लाइन भी मौजूद है, जिसे देवदूत रेखा या प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं। और इसमें ईश्वर, पितृ, पूर्वज, दूसरे, अपने, प्रकृति सबकी सहायता मिलती है। बाल बाल तमाम तरह के मेजर एक्सीडेंट, लॉसेस, ट्रबल जैसी चीजों से बचते हुए देवीय शक्तियों के द्वारा देखने को मिलते हैं। जब जब परेशानी, तकलीफ, दुख कुछ भी आएगा, कोई आपका कुछ भी ले जाए, दुगना तिगना होकर के कहीं और से आएगा। इस कंडीशन में पुराने लोग जाते हैं, नए लोग हमेशा आते हैं और अच्छे होकर के आते हैं। तो ये होता है इस गार्डियन एंजल लाइन के कारण। और ये जब यहाँ पर प्रोमिनेंट एंड हो रहा है, जिसका तात्पर्य होता है कि अप्रोक्स 62 के एज तक आते आते आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ देते हुए पाए जाएंगे, लेते हुए कुछ नहीं। तो वो समय आने के पहले प्रोमिनेंट 2 ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन इंडिकेट हुए हैं, जिसमें कन्फर्मली आपका विरासत, कामकाज या आपकी तमाम तरह की जीवन भर की इच्छा मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होगी और ये सभी तरह की चीजें बढ़ती चली जाएगी। तो ये सब कारण है जिसके कारण आपको इतना अच्छा भाग्य अभी फिलहाल हथेली में दिखाई दिया है। सबसे जो ज्यादा कष्टमय क्षेत्र दिखाई दे रहा है वो है आपका चंद्र। चंद्र का क्षेत्र जब भी दबता है तो ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा शांत बना देता है, यहाँ पर नकारात्मक रूप से शांत बना देता है, इच्छाएं को धीरे धीरे मारने लगता है, जुनून को धीरे धीरे कम करने लगता है, मन किसी चीज में फिर लग नहीं पाता। इस कंडीशन में थोड़ा बहुत मन विचलित, चिंतित देखने को मिलता है, किसी काम में मन लगने में तकलीफें भी आती है। दूसरा, इधर पे जितने भी लाइंस है, ये स्टार का फॉर्मेशन आने वाले समय में अगर ले लें तो यह कॉम्बिनेशन आपको फॉरेन से रिलेटेड डेफिनेटली बहुत बड़े स्तर का लाभ देगा। जैसे आपका कामकाज ही देश विदेश में फैल जाना या वहां से अपॉर्चुनिटीज आना, अन्यथा बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी बाहर में क्रिएट कर लेना। स्टार का साइन चंद्रमा पे इस बात को कंफर्म यहाँ कर देगा कि मन की जितनी भी इच्छाएं हैं वो पूरी हो रही हैं, मन संतुष्टमय हो रहा है और सुकून शांति जीवन में अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन अगर इस तरह की रेखा ही रही तो ये मन को बहुत ज्यादा विचलित, चिंतित और भटकाव, बेफिजूल का डर, भय, चिंता भी देती है। तो ये एक हमें कष्ट दिखा। फिलहाल राहु की तरफ से या चिंता या बाधा रेखा की तरफ से ज्यादा कष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए सब कॉम्बिनेशन अच्छे हैं, पर थोड़े थोड़े जो चिन्ह अधूरे हैं वो यहाँ चंद्रमा के कारण ही है। तो इसे हमें अच्छा करना सख्त जरूरी है। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ पर देख सकेंगे कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, थंब का साइज भी शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देता है। और मार्स का कनेक्शन भी आपके हार्ट लाइन से पहले रहा है, जिसके कारण पहले एक्शन लेना, देन आफ्टर थिंकिंग करना, ये बेसिक नेचर में होता है। किसी भी चीज को पाने की चाहत या लालसा को ये बढ़ा देता है। लेकिन अभी जिस हिसाब की परिस्थिति है उस कंडीशन में देख सकेंगे कि आउटर मार्स से भी रेखा आई है, जो बहुत ज्यादा शांति और धैर्य पूर्वक किस्म की प्रवृत्ति दे देती है, क्योंकि यह रेखा संघर्ष बहुत कराती है, मेहनत बहुत कराती है, कोई भी चीज पाने के लिए अत्यधिक प्रयत्न प्रयास करवाती है, क्योंकि यह देवदूत रेखा के अतिरिक्त आती है, जिसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं।
और इस कंडीशन में जीवन में जितने हिसाब किताब है किन्हीं भी लोगों से, किन्हीं भी परिस्थिति से, वो पूरे जरूर होते हैं। तो जिनको जो लेना है वो लेकर जाते हैं, देना है दे करके जाते हैं। लेकिन ये रेखा सूर्य और मंगल की युति होने के कारण सेनापति योग का निर्माण करती है, जिसके कारण जीवन में हमेशा कोई ना कोई प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी ही रहती है। इसीलिए इस रेखा के अतिरिक्त मेहनत या संघर्ष करना ही पड़ जाता है हमेशा। तो यहाँ पर इस रेखा के कारण कहीं ना कहीं जो यहाँ पे नेगेटिव एलिमेंट्स हमें दिखाई दिए कि जो आपका इनिशियल एज रहा है अप्रोक्स 22-23 के पहले, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, इरिटेशन और एक तरीके से जुनून, हौसला, तुरंत काम करने जैसी आदतों को यहाँ पर बढ़ावा दिया है। बिना सोचे समझे रिस्क लेने की कैपेबिलिटी दी है। लेकिन अभी सूझबूझ समझ जैसी चीजें इस रेखा के कारण बहुत अच्छी आई है। जब भी लिटिल फिंगर हो गया या बाकी फिंगर शॉर्ट होता है तो इस कंडीशन में इंडिपेंडेंट वर्क से ज्यादा ग्रोथ होता है। यहाँ पर यह कॉम्बिनेशन डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी देता है, फ्रीडम लवर बनाता है, ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी देता है। जो होगा देखा जाएगा, अभी जो करना जरूरी है वो करने की नियति रखते हैं। यहाँ जो गैप भी मेंटेन है, ये अधिक खर्चीले स्वभाव को भी दर्शाता है, जिसके कारण पैसों को बांधे रखना, बहुत ज्यादा नियंत्रण रखना, एक तरीके से कंजूसी रखना, ये सारी चीजें आप जैसे जातकों से हो नहीं पाती। अपनी जरूरतें, दूसरों की जो भी जरूरतें हैं, जो रिसोर्सेज की नीड है, खर्च करने से यानी एक्शन लेने से, नया इनिशिएशन लेने से सोचते नहीं है। इंडिपेंडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस को ये रिप्रेजेंट करता है कि हर परिस्थिति में नहीं ढलते, परिस्थिति को अपने अनुसार ढालते हुए देखने को मिलते हैं। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव बहुत ज्यादा धार्मिक बनाता है, देने का भाव देता है, हर तरह के धर्म, जात जैसी चीजों पर बहुत ज्यादा आस्था देखने को मिलती है। क्योंकि यहाँ पर जो गुरु है वो धर्म के कारक है, शनि कर्म के कारक है, इसीलिए हमेशा धर्म कर्म को जोड़ करके चलते हैं। इसीलिए आप जैसे जातक बहुत ज्यादा ईमानदार और न्यायप्रिय देखने को मिलते हैं। छल कपट, ईर्ष्या, द्वेषहीन भावना, किसी का कुछ लेना, ये सब तरह के भाव यहाँ देखने को नहीं मिलते। एनिमल लवर, सोशल वर्कर अधिकतर मामलों में यहाँ पर देखने को पाए जाते हैं। लिटिल फिंगर जो इस तरीके की शॉर्ट हो जाती है तो ये बचपन में स्टेज फेयर देती है और बहुत बार मन के अंदर बात को दबाना, मन की इच्छाओं को दबाना, ये कॉम्बिनेशन दे देता है। हिचकिचाहट, घबराहट और शर्मिला स्वभाव होने के कारण भी यह अपने आप की जो प्रस्तुति है वो प्रॉपर्ली होने नहीं देता है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में थोड़ी कमी होती है, बचपन में जो नरिशमेंट मिलनी चाहिए उसमें भी कमी होती है। इस कंडीशन में मल्टीपल टास्क एक समय पर नहीं करना चाहिए, अदरवाइज सब काम डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं। ऑर्गेनाइज वे से काम करना, स्टेप बाय स्टेप चलना, लॉन्ग टर्म विजन पे वर्क करना, मैनेजमेंट चाहे मनी का हो या काम का प्रॉपर्ली करना, ये सब तरह की चीजें अननेसेसरीली स्ट्रगल, स्ट्रेस वरीज को खत्म करेगी। समय पर अपनी बात करना और समय पर सटीकता से निर्णय लेना, इसमें कमी आती है। इसी का उपाय आपको यहाँ पर करना है। बाकी थर्ड फिंगर की लेंथ आपकी स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकिंग नेचर देता है। तो जीवन में आप जैसे ज्यादा अपने दमखम से अच्छा नाम, सम्मान, धन दौलत कमाते हुए या सफल होते हुए देखने को मिलते हैं। क्योंकि सूर्य यहाँ पर व्यक्ति को पहले तपाते हैं, देन आफ्टर सिंहासन पर विराजमान कराते हैं। इसीलिए आप जैसे जातकों के पास सभी विषयों में पर्याप्त एक्सपीरियंस देखने को भी मिलता है। लेकिन यहाँ सूर्य इस बात को मेजरली दर्शा रहे हैं कि जब जब आप रिस्क लेंगे, इनिशिएशन लेंगे, कंफर्ट के बाहर रहेंगे, प्रोग्रेस, सक्सेस होगा, लाइफ में कंफर्मली होगा। फिंगर के ऊपर में आपकी सीधी खड़ी रेखा है, तकरीबन सभी जगह पर है, जो फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर मिलनसार किस्म का बनाती है। लेकिन वही अगर हम गुरु फिंगर को देखें तो यहाँ सबसे ज्यादा आपको आड़ी रेखाएं दिखेगी, सूर्य की तरफ भी आड़ी रेखाएं दिखेगी, थोड़ी बहुत मरकरी पे भी दिखेगी। तो जो सबसे ज्यादा गुरु पर होने के कारण घर परिवार को त्यागना पड़ता है, वहां पे रस कम मिलता है। एक तरीके से ग्रेटिट्यूड, क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, वैल्यू जैसी चीजों में यहाँ पर कमी आ जाती है, जिसके कारण जो घर के रिश्ते हैं, कुल के रिश्ते हैं, उसमें थोड़ा तनाव, दूरियां आ जाती है। समझ की कमी होने के कारण भी ये होता है, सामने वाले कम समझे, सामने वाले वैल्यू कम करें, सिर्फ यूज ही करें, इस तरह की पॉसिबिलिटीज भी होती है। लेकिन ये पेंडिंग कर्माज में आता है, ये भुगतना ही पड़ता है। इसको ठीक रखने के लिए अधिक से अधिक श्रम सेवा या किसी भी रूप में सेवा करना, या घर परिवार की स्थिति को भी सेवा के रूप में ले जाना, यही इसका सबसे सटीक उपाय है। और यह चीज आपके अंदर है, दूसरों को आनंद देना, दूसरों को बहुत ज्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, दूसरों के लिए काम आना, इसे प्रोग्रेस लाइन के कारण हो रहा है। सूर्य पे भी जब थोड़ी बहुत आड़ी रेखा हो जाती है तो जिस तरीके का क्रेडिट मिलना चाहिए किसी काम को लेकर के वो नहीं मिल पाता है। इस कंडीशन में कोर्ट कचहरी या सरकार से रिलेटेड काम में भी थोड़े डिफिकल्टीज फेस करने पड़ते हैं।
और मरकरी की तरफ हो तो इस कंडीशन में कभी भी आधे अधूरे ज्ञान पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, किसी के कमिटमेंट में नहीं आना चाहिए, किसी पर भरोसा कर बहुत ज्यादा आंख बंद कर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। फ्रॉड, चीटिंग, लॉसेस होते हुए पाए जाते हैं, जो मरकरी माउंट पे भी दिखाई दिया था। फिंगर के जो नोट्स है आपके वो प्रॉपरली डेवलप हो रहे हैं, जो स्पष्टवादिता आपके व्यक्तित्व में लाएंगे। फैलेंजस और इंटरनल मार्स की स्ट्रेंथ ठीक जा रही है, जो फिजिकल फिटनेस के लिए तो अच्छा है, लेकिन शुक्र पर इतनी ज्यादा आड़ी रेखा होना हेल्थ के रिगार्डिंग फैमिली लाइफ में स्ट्रगल देता है। इस कंडीशन में डिटेचमेंट्स भी धीरे धीरे कर ज्यादा होने लगता है, चिंताएं बहुत ज्यादा इधर बढ़ जाती है, जिसके कारण सभी तरह के सुख को फिर भोग नहीं पाते हैं। तो इसको ठीक करना यहाँ पर जरूरी है, अन्यथा आगे चल करके आपको भी हेल्थ इश्यूज मेजरली देखने को मिल सकता है। और ईश्वर ना करे इन सब तरह के कुछ योग बने, पर ये बन रहे हैं आपको 62 के बाद में। तो ये चीज आपको पहले से ही सावधान कर रही है कि बहुत ज्यादा चिंता किसी विषय में नहीं करना है। सुख सुविधा जितनी भी है उसे भोगना भी है, इच्छाओं को बहुत ज्यादा दबाना नहीं है। क्रिस्टल ब्रेसलेट यहाँ पर आपको पहनना चाहिए और तमाम तरह के तनावपूर्वक स्थिति से अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। हर विषय में ग्रेटिट्यूड रखना, पॉजिटिविटी फाइंड करना, जो चीज वर्थलेस है उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, ये सब तरह की चीजें शुक्र को अच्छा करेगी, जिसके कारण वेल्थ इंक्रीजमेंट में बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगा। क्योंकि शुक्र वेल्थ को, प्रॉस्पेरिटी को, प्लेजर फुलफिलमेंट को अट्रैक्ट करता है, और इतनी सारी आड़ी रेखा फिर उन सब चीजों को दूर करना शुरू करती है, क्योंकि फोकस ही यहाँ डिस्टर्ब होने लगता है। थंब के ऊपर भी फर्स्ट फ्लैंज पर आड़ी रेखा हाइपरटेंशन मरीज क्रिएट कर देती है, रहते रहते बहुत ज्यादा अधिक रूप से चिंतित हो जाना। ये विल पावर को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करती है। और सेकंड फ्लैंज पर भी आड़ी रेखा बेफिजूल के लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, दूसरों के मसलों में जाकर के अपना समय, ऊर्जा को गवाती है। थोड़ा इन सब विषयों में आपको बिल्कुल दूर रहने की जरूरत है। और पाम का जो स्ट्रक्चर है वो रेक्टेंगुलर होने के कारण आप शारीरिक मेहनत की बजाय मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाते हैं। मणिबंध की रेखाएं भी आपके हथेली में मजबूत दिखाई दे रही है, जिसके कारण सभी तरह की जिम्मेदारी ऐसे जातक अपने जीवन में निभा सकने में सक्षम होते हैं। यहाँ पर आपका तकरीबन सभी माउंट नॉर्मल है, लेकिन चंद्रमा और गुरु ये दोनों पूर्ण रूप से डिस्टर्ब हैं, जिसके कारण जो प्रॉपर गाइडेंस मिलनी चाहिए थी, सपोर्ट मिलना चाहिए था, प्रॉपर एजुकेशन, अपग्रेडेशन, प्रॉपर जो एक सिंहासन, एक लाइफ स्टाइल में, प्रॉस्पेरिटी में, लग्जरीज कंफर्ट में, अपग्रेडेशन के साथ जो सुकून, शांति, आनंद, ये तीन चीज जो आनी थी उसमें यहाँ पर पूर्ण रूप से कमी हुई है। ये सारी चीजें आपको धर्म के माध्यम से, सेवा के माध्यम से जरूर प्राप्त हो जाएगी, लेकिन जुपिटर रेमेडी करने के लिए यहाँ पर आपको पेड़ लगाने चाहिए और उनको बच्चों जैसा पालना चाहिए। दूसरा, इस कंडीशन में कुछ कुछ समय के अंतराल में लंबी दूरी की धार्मिक यात्रा करते रहना चाहिए। हमेशा अपने ज्ञान के स्तर को, अभी भी समय आपके लिए कोई कम नहीं है, थोड़ा बहुत भी सही, लेकिन कुछ ना कुछ रीड करते रहना चाहिए, लर्न करते रहना चाहिए। ये सब तरह की चीजें कुछ ना भी दे, लेकिन आपको सुकून देगा, आपको शांति देगा, आपको खुशी प्रदान करेगा। दूसरा, जो यहाँ राजयोग निर्मित होना चाहिए था, अभी तक स्क्वायर का साइन बन जाना चाहिए था, जो प्रोटेक्शन का साइन होता है, जिसके कारण पद, सम्मान, गद्दी सब कुछ मिलता है। हर चीज लाइफ में आता है, पर सिक्योर आता है, जाने के लिए नहीं आता है। इतने सब तरह की चीजें जो आपके लाइफ में परमानेंट स्टेब्लिश होनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं अभी भी कम यहाँ दिखाई दे रही है। तो इसे यहाँ पर ठीक करना जरूरी है। बाकी आप हाई थिंकिंग अप्रोच, माइंडसेट वाले इंसान हैं और दूसरों के लिए हमेशा देने का भाव और लिमिटलेस सपोर्ट करने जैसी भाव आपके अंदर मौजूद है। शनि के क्षेत्र के ऊपर में आप यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन देखेंगे, कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। जब इस तरीके का साइन बनता है, इसे डमरू चिन्ह कहते हैं। ऐसे जातक अधिकतर मामलों में पाए जाते हैं कि बाय बर्थ बहुत मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पितृ पूर्वजों का लेकर के आते हैं, जिसमें आश्रम बनाना, धर्मशाला बनाना, मंदिर निर्माण कार्य करा देना, या पितृ पूर्वजों के रिगार्डिंग मेजर एक्टिविटी लाइफ में यहाँ देखने को मिलती है। पर वो सब तरह की चीजें डमरू के चिन्ह में होता क्या है, बहुत ज्यादा रहस्यमय विद्याएं देता है। ये धार्मिक, आध्यात्मिक बनाने के अतिरिक्त इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस डेवलप कर देता है। बहुत सारी चीजें पहले से पूर्वानुमान, आभास होने लग जाती है। यहाँ पर यह कॉम्बिनेशन इंडिकेट कर रहा है कि आप एक माध्यम है आपके पितृ पूर्वजों के लिए और समाज के लिए, जिसके लिए आपको लगातार कुछ ना कुछ कर्म करते रहना होगा। सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य भी आते हैं, लेकिन अंत में हुआ क्या है यहाँ पर कि इस कंडीशन में भी सेपरेट ट्रायंगल आपके यहाँ पर बने हैं, जिसके कारण आप जरूर अपने जीवन में एक बड़ा मकसद लेकर के चल रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं एम्पायर खड़ा करना,
दूसरों को लाभ दिलाना। तो ये चीज आपके जीवन में करेक्ट 58 से जो एक्टिव हो रही है वो कंटिन्यूअस लाइफ में आपके रहेगी। अब 58 का एज बार बार क्यों आ रहा है? सबसे पहली बात कि आपकी जो प्रबल भाग्य रेखा है, हालांकि इस भाग्य रेखा में भी थोड़ी सी कमजोरी रही, लेकिन तब भी 36 के बाद से कहीं ना कहीं समय में सुधार हुआ। ये रेखा शनि तक पहुंची, इसके बाद में शनि की अपनी रेखा जागृत हुई जो अपॉर्चुनिटीज में और लक में या पैसों में ज्यादा जीवन में कमी होने नहीं देती है। इसके बावजूद भी यहाँ पर एक सेपरेट बायफोर्क का कॉम्बिनेशन आया और अब जो ये रेखा यहाँ पर विकसित हुआ है ये समय आपका 58 का है और बायफोर्क का साइन कंफर्मेशन देता है लगातार काम में बढ़ोतरी। इसका नियम होता है अधिक खर्च अधिक आय, जितना ज्यादा देंगे उतना ज्यादा मिलेगा, खर्च करेंगे उतना ज्यादा पैसा आएगा। इसीलिए इस कंडीशन पे मल्टीपल टास्क में इन्वॉल्व होते हैं, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हैं, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी होने के कारण मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग होती है। तो ये चीज कंटिन्यू आपको लाइफ में प्रोग्रेस यहाँ पर दे रही है। दूसरा, शनि और सूर्य के मध्य में इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। हमेशा अपना ज्ञान कर्म धर्म योग्यता दूसरों के काम बहुत आता है, इसलिए आप किसी के साथ जुड़ जाएं तो भी उनका काम बनेगा, किसी को कोई राय दे दें तो भी वो बिल्कुल सही बैठ जाएगा। ये कॉम्बिनेशन एज अ मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, कंसल्टेंट या सर्विस प्रोवाइडर बहुत ज्यादा पैसा देता है, बहुत ज्यादा लाभ देता है, अपनी योग्यताओं का बहुत ज्यादा सदुपयोग कराता है। यही चीज सूर्य पे हम देखने जाएं तो यहाँ पर कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है जो आपका नाम सम्मान खराब करे। बस जो जिस तरीके का वैल्यू क्रेडिट मिलना चाहिए था उसमें थोड़ी कमी जरूर है, लेकिन अगेन जो यहाँ ट्रायंगल जैसे साइन बन रहे हैं और इन फ्यूचर यहाँ फिश सिंबल भी आपको बन सकता है। तो ये सब साइन तभी मजबूत होगा जब आपको गुरु और चंद्र की स्थिति अच्छी होगी, क्योंकि गुरु यहाँ पर धर्म तो है लेकिन भाग्य के महत्वपूर्ण कारक भी हैं। चंद्र यहाँ पर आपके मन का कारक है। ये दोनों कॉम्बिनेशन जैसे स्टेबल होता है सभी चिन्ह हथेली में सकारात्मक रूप से मजबूत हो जाएंगे। ट्रायंगल के साइन में इस बात का कंफर्मेशन रखिएगा कि ये साइन प्रॉपर्टी देता है, वेल्थ क्रिएट कराता है, रॉयल्टी देता है। इसीलिए प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग जब भी अपॉर्चुनिटी आएगी जरूर उसमें हाथ आजमाइएगा, आपको बड़े स्तर का लाभ मिलने के योग निर्मित हो रहे हैं। इसके बाद में आपके जो मरकरी है उस पे मल्टीपल लाइंस अवेलेबल हुई है जो अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी देती है, मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व देती है, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देती है, कन्विंसिंग पावर, हॉस्पिटैलिटी और एक नरिशमेंट, दूसरों को जो सपोर्ट करने की कैपेबिलिटी है यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। ये जरूर है कि दूसरे कहीं ना कहीं मिसगाइड किए हैं, मिसयूज किए हैं, लेकिन तब भी आपका बाल से बाका नहीं हुआ, इसको जीता जागता प्रूफ हमें दिखाई दिया है। इस मरकरी में ट्रायंगल आपके बहुत प्रोमिनेंट होते चले जा रहे हैं, इसीलिए इस कंडीशन में किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी बिजनेस के रिगार्डिंग, सोशल नेटवर्क के रिगार्डिंग, ट्रेडिंग के रिगार्डिंग और इवन पार्टनरशिप के रिगार्डिंग भी आए 2025 मिड से, स्किप मत करिएगा, आंख बंद करके इंटर करिएगा, यहाँ पर आपको भाग्य के अनुकूल फल मिलना शुरू हो जाएगा। जब भी यूनियन लाइन डिक्लाइन होती है तो पार्टनर डोमिनेटिंग देखने को मिलते हैं और लव केयर अटैचमेंट आप जैसे जातकों के द्वारा उनके तरफ ज्यादा देखने को, एक इनर लेवल पे बहुत ज्यादा डिवोशन पाया जाता है। यही चीज हार्ट लाइन पे भी है, बायफोर्क का कॉम्बिनेशन डिवोटेड पार्टनर इन फैमिली के लिए बनाता है, फ्लर्टी रोमांटिक नेचर भी देता है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि एक छोटे से स्तर का आइलैंड का साइन यहाँ पर आपको बन रहा है और ये समय आपके लाइफ में आने वाला है 57 से लेकर के 61 के मिड में। इस पीरियड में आपको हार्ट, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग मेजर प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। इस कंडीशन में फिजिकल फिटनेस पे ध्यान रखना, रेगुलर चेकअप्स कराना, किसी भी तरह की तकलीफ को इग्नोर ना करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्राणायाम, डेली बेसिस पे वॉक करना, डे रूटीन लाइफ को मेंटेन रखना और किसी भी तरह का इमोशन अपने अंदर ना दबाना, ये सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो ये आइलैंड बिल्कुल नहीं बनेगा। मल्टीपल लाइंस जो यहाँ पर आइलैंड जैसी बने हैं, बार बार रेखाएं जो नीचे की तरफ जा रही है, इसे कहते हैं इमोशनल सेटबैक। जिन व्यक्तियों को बहुत ज्यादा धोखे मिलते हैं, मिसगाइड, मिसयूज होते हैं, जो इमोशनली लाइफ में बहुत ज्यादा हर्ट होते हैं, दूसरों से उम्मीद करके, दूसरों पर भरोसा करके, दूसरों पर आश्रित होकर, जो इन सब चीजों के विपरीत जब काम हो जाता है, जो भावनाओं को ठेस पहुंचाए, तो ये रेखा जागृत हो जाती है। ये सब चीज आपने 28 की उम्र से लगातार देखते आए हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी देने का भाव क्यों नहीं गया? क्योंकि हार्ट लाइन पूरे का पूरा माइंड लाइन से आकर के मिल गया है, जिसके कारण दिल दिमाग एक हो जाता है और ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा भावुक और दयालु किस्म की प्रवृत्ति देती है, सहन करने की क्षमता को भी बढ़ा देता है। इसीलिए आप जैसे जातकों का दिल काफी ज्यादा साफ सुथरा
दयनीय देखने को भी मिलता है। यहाँ पर देखेंगे तो लाइफ लाइन की इनिशियल लेवल में भी आइलैंड के साइन बन गए, जो बचपन में ही हेल्थ एंड फैमिली स्ट्रगल दिखा देते हैं। ये समय 15 से 18 के मध्य में और फिर 21 से 24 के मध्य का रहा है। ज्यादा ग्रोथ इंडिपेंडेंसी आपको अप्रोक्स 24 एंड 5 के इस तक नहीं मिल पाया, क्योंकि इस कंडीशन तक जीवन में रिस्ट्रिक्शन, दबाव, अपग्रेडेशन की कमी, ये सारी चीजें ज्यादा थी। 25 के बाद में लाइफ और माइंड लाइन जब अलग होती है, तब जाके अपने दम से काम करना, निर्णय लेना जैसी चीजें शुरू होती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मस्तिष्क रेखा आपकी पूर्ण रूप से चंद्रमा की तरफ चल गई, जो ओवर थिंकर भी बनाती है। रहते रहते बहुत ज्यादा सोचने लगना, गहराई में किसी बात के चल जाना, इमेजिनेटिव टाइप का पर्सनैलिटी होना। इस कंडीशन में हर बात के जड़ तक जाने की प्रवृत्ति, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीजें अच्छी कैटेगरी में आती है। लेकिन नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वेरी, एंजाइटी, ये सब नेगेटिव वे में आता है। इसलिए चंद्रमा आपका पॉजिटिव जितना ज्यादा होता जाएगा, उतना ज्यादा सकारात्मक सोच रवैया, उतना ज्यादा इमेजिनेटिव पॉजिटिव वर्ल्ड आपका रियल वर्ल्ड में कन्वर्ट होता जाएगा। अब इसमें से जो छोटे छोटे ब्रांचेस निकले हैं, ये सब मल्टी टैलेंटेड और मल्टीपल थिंकिंग अप्रोच, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी इंसान को देते हैं। और इसके ऊपर अगर ये ट्रायंगल बन गया तो ये बिजनेस टाइकून व्यक्ति को बना देता है। अब इसके अलावा जो अन्य रेखाएं यहाँ पर मौजूद है आपके बाहरी मंगल पे, ये रोग, ऋण, शत्रु के द्वारा नुकसान पहुंचाते हैं। तो लोन लेकर के अत्यधिक काम करने से बचना है, दूसरों के मसलों में पड़ने से बचना है, हेल्थ का ध्यान रखना है। इस कंडीशन में मंगल के लिए सबसे सटीक है नीम का पेड़ लगा लीजिए। तो इस कंडीशन में ना हेल्थ के रिगार्डिंग कोई इशू, ना इन सब के रिगार्डिंग प्रॉब्लम, और देख रेख करते रहिए। दूसरा, घर के ऊपर झंडा, फ्लैग लगा दीजिए त्रिकोणाकृति का, रेड कलर का, वो भी साउथ डायरेक्शन में। तो रोग, ऋण, शत्रु जैसे दिक्कतें जो आ सकती हैं जीवन में आपको अंतिम समय में, वो सब देखने को नहीं मिलेगा। इस मस्तिष्क रेखा में जो सबसे ज्यादा दबाव आया है, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो इन सब तरह की महत्वपूर्ण आपकी वरी लाइन, राहु की रेखा मौजूद हुई, जो आपको लगातार कभी शारीरिक कष्ट, परेशानी, कभी मानसिक तनाव, कभी घरेलू परेशानी, इन सब रेखाओं का काम होता है चिंता देना। लेकिन अगेन जो सपोर्टिव लाइन है वो स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये सब आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाई। लेकिन रुकावट, अड़चन, बाधाएं या अकेले देरी, ऊर्जाओं का नाश इसने जरूर कराया। रिश्तों, घर परिवार को लेकर के तनाव 21 से 24 के मध्य में, उसके बाद में करियर को लेकर के भी स्ट्रगल, हेल्थ, फैमिली को लेकर के स्ट्रगल 28 से 31 के मिड में, 33 में, 36, 38 में भी स्ट्रगल रहा। लेकिन इन सब के बावजूद भी आप देखिए कि आपकी जो लक लाइन एक बार प्रोग्रेसिव वे में आई, जो इनिशिएशन, एफर्ट, रिस्क लेना आपने शुरू किया, खुद के दम पे भाग के अपना जागृत करना, उसका लगातार रेखा निकलती गई मरकरी के रूप में 44 के एज के बाद ज्यादा निकली, जिसके कारण आपने अपने लर्निंग, स्किल, स्पेशलाइजेशन, इनिशिएशन जैसी चीजों को बढ़ा दिया। मनी ट्रायंगल ओपन ही रहा, जिसके कारण कभी भी पैसों का सदुपयोग या बचत जैसी चीजों में दिक्कतें रही। लेकिन अंततः यहाँ पर भी आपके स्लाइटली लेवल पे फिश साइन जैसे कॉम्बिनेशन, अभी जो ट्रायंगल की बात की गई थी, इधर पे दूसरा ट्रायंगल, ये सब कॉम्बिनेशन जरूर कंफर्मेशन दे रहा है कि अच्छा समय निकट है, खासकर पैसों के विषय में। जब इस तरह से रेखाएं बिखरती है जीवन रेखा पे, तो स्वास्थ्य तकलीफ, परेशानी देखने को मिलता है, जो 34 से 38 के मध्य में ज्यादा दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर 42 से 45 के मिड में भी स्ट्रगल है। लेकिन एट द एंड आपकी जो लाइफ लाइन है पूरा का पूरा शुक्र की तरफ झुक गई, जो अंततः अच्छी खासी यात्रा जीवन में होने के बावजूद घर परिवार के तरफ ही रुझान, ध्यान रहना, घर परिवार का उद्धार करना, सहयोग उनके द्वारा भी अच्छा मिलना, और अंततः इच्छा पूर्ति पूर्ण रूप से होने के कारण मोक्ष, मुक्ति मिलना। क्योंकि फिश सिंबल का साइन इसीलिए नहीं बनता कि ये मुक्ति देता है, इसलिए बनता है कि कोई इच्छा पेंडिंग ही नहीं रहती, सब पूरा होता है। तो देख सकते हैं कि आधा समय जीवन का कष्ट में, रुकावट, तकलीफ में रहा, लेकिन वही आधा समय इसलिए अब अच्छा दिखाई दे रहा है। तो वरी से फ्री रहना है ताकि सीधी खड़ी रेखा शुक्र पे जागृत हो, जिसके कारण लव, केयर, अटैचमेंट जैसी चीजें लाइफ में अच्छा बढ़े। और अंततः ये रेखाएं जीवन में हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, सेटिस्फेक्शन देती है। तो वरी फ्री यहाँ पर मेजरली होना आपको जरूरी है। विया लाइसा विया जैसा कॉम्बिनेशन भी होता है जब शुक्र चंद्र मिलता है, जिसके कारण किसी भी तरह का एडिक्शन लगने का खतरा और उसके कारण नुकसान होने के योग निर्मित होते हैं। थोड़ा बहुत आपके हथेली में तब भी गुरु अच्छी स्थिति में है, जिसके कारण इन सब तरह की नकारात्मक चीजों से बचा देते हैं। सोचिए ये और ज्यादा अच्छे हो गए
तो कितना सरलता से और कितना तुरंत आपके सब कार्य सिद्ध होते हुए देखने को मिलेंगे। और लेफ्ट हैंड में भी आपकी सपोर्टिव लाइन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सेल्फ मेड लक लाइन अवेलेबल है। अपने दम से किस्मत की रेखा निर्मित करना, बहुत बड़े स्तर का कष्ट, पीड़ा, तकलीफ जो भी आप कह लें, या आपने 33 से वही 36 के मध्य में भोगा है। इसके बाद में यहां पर भी चंद्रमा पूर्ण रूप से डिस्टर्ब है और मंगल पे भी नकारात्मक साइन है, तो इसे ठीक करना यहाँ जरूरी है। अन्यथा यहाँ पर मन असंतुष्ट रहेगा, पता ही नहीं रहेगा क्या करना ठीक है क्या नहीं है, और मंगल के कारण जीवन में कोई ना कोई चुनौती, तकलीफ, परेशानी, बोझ बना ही रहेगा, तो इसको ठीक करना जरूरी है। बाकी ओवरऑल लॉन्ग लाइफ, हैप्पी लाइफ, लग्जरियस लाइफ जैसे इंडिकेशन आपको 58 के आसपास से बहुत ज्यादा अच्छे हैं, यानी कह लें आप लेटर आपका सक्सेस जो है पाम में अवेलेबल है। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।